अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। MD अंसारी, ये भाई साहब का एक सवाल है कि मुक़्तदी इमाम के साथ तकबीर कहेगा या नहीं कहेगा। यानी जब जमात में हम इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो इमाम साहब अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर इस तरह के रुकू सजदा क़याम करते हैं। तो जो लोग मुक़्तदी होते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले होते हैं, वो लोग भी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इस तरह कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। गुजारिश है कि ध्यान से इस क्लिप को सुनकर मसले को समझ लें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए कि इमाम साहब के साथ जब आप शरीक होते हैं तो जिस तरह इमाम साहब तकबीर कहते हैं, आपको भी उसी तरह तकबीर कहनी चाहिए। याद रखिए कि जब हम तकबीर पहली वाली कहते हैं, यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं, तो ये पहली वाली तकबीर जो है ना, ये शर्त है। ठीक है, यानी अगर आपने इसको नहीं कहा तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। ये शर्त है नमाज की। तो पहली वाली तकबीर चाहे इमाम हो, चाहे मुक़्तदी हो और चाहे कोई अकेला पढ़ने वाला हो, हर किसी को पहली वाली तकबीर कहना ये जरूरी है, क्योंकि ये शर्त है। अगर आप इसको नहीं कहेंगे तो आपकी नमाज नहीं शुरू होगी। अब उसके अलावा जो और तकबीरें हैं, जैसे रुकू में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहते हैं और उसके बाद रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सजदे में जाते हैं अल्लाहु अकबर कहकर, सजदे से उठते हैं अल्लाहु अकबर कहकर, फिर सजदे में जाते हैं अल्लाहु अकबर कहकर, फिर दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहकर खड़े होते हैं। तो ये सब क्या है? सुन्नत है। तो आप अकेले पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए सुन्नत है कि ये सारी तकबीरात कहें, और अगर इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सुन्नत है कि ये सारी तकबीरें आप कहें। ठीक है, जब आप इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हो तो सिर्फ दो जगह आपको फर्क करनी है। एक ये कि जब इमाम साहब तिलावत कर रहे हो, चाहे बुलंद आवाज से या आहिस्ता, यानी जब हम नियत बांधकर खड़े होते हैं, जिसे क़याम कहा जाता है। क़याम की हालत में जब आप हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप पहली रकात में सना पढ़कर खामोश रहेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इमाम जब क़िराअत करे तो उस वक्त आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। क़याम की हालत में सिर्फ पहली रकात में आप सना पढ़कर खामोश रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब रुकू से इमाम सर उठाता है तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये कहता है। तो जो लोग मुक़्तदी हैं वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? रब्बना लकल हम्द। कुछ लोग रब्बना वलकल हम्द कहते हैं, ये भी जायज है। कुछ लोग अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये सारी सूरतें जायज हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये दो जगह ऐसी हैं कि आपको ये नहीं करना है। इमाम साहब जब क़िराअत करेंगे तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जब इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे तो आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेंगे, बल्कि रब्बना लकल हम्द कहेंगे। और उसके अलावा जो और तकबीरें हैं, जैसे जैसे इमाम कहेंगे वैसे वैसे आपको भी करना, ये सुन्नत है। अब सुन्नत है तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी ने नमाज में ये सारी तकबीरें, पहली तकबीर को छोड़कर जो और तकबीरें हैं, उन सब को अगर किसी ने नहीं कहा तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन सुन्नत के खिलाफ होगी, यानी उसका सवाब कम हो जाएगा। और ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना मुस्तहब है, यानी नहीं पढ़ेंगे तो भी लेकिन जो है सवाब में कमी रहेगी। तो हम हुजूर की सुन्नत फॉलो करने वाले हैं तो हमें सुन्नतों को नहीं छोड़ना चाहिए। गुजारिश है कि आप इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।